ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में शुक सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती है, प्रथम सृष्टि रचयित्री, सृष्टि की प्रथम आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवित्री है, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं और संसार का पालन पोषण करने वाले हैं तथा संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महाकाली या श्री महादेवी मैया अर्थात श्री महावैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, अर्थात ये लोग सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं, उनको और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा उस माँ को जिसकी कोख से जन्म लिया है, उनके श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी द्वितीय पुस्तक सत्य वचनामृत भाग द्वितीय में से एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। यमुना नगर नामक गांव में एक रामसुख नामक जाटव रहता था। रामसुख के पिताजी श्री ज्ञादीन जाटव का उसकी किशोरावस्था में ही देहांत हो गया था। पिताजी के स्वर्गवासी होने के पश्चात रामसुख की पढ़ाई कक्षा 3 में ही बंद हो गई थी। आगे रामसुख अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी करता रहता और भैंस बकरियां चराता रहता था, जिससे उसका जीवन अच्छी तरह से सुखमय व्यतीत होने लगा। ज्ञादीन की मृत्यु उपरांत लीलाबाई से कई समाज के लोगों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, परंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया।
जब रामसुख लगभग 15 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने पंडित श्री राम नारायण जी से कहा, हमने पुरखा पेड़ से आपकी खेती की है। हमारा रामसुख अब बड़ा हो गया है, वह कुछ खेती का कार्य कर सकता है। पंडित जी ने कहा, हमने आपके लिए कभी नहीं मना किया। हम भी चाहते हैं कि रामसुख कुछ खेती का कार्य करने लगे तो अच्छा होगा। पंडित जी ने रामसुख को लगभग 4 एकड़ खेती बटाई पर दे दी। इस प्रकार वह खेती का कार्य करने लगा, जिससे उसकी माँ लीलाबाई अत्यंत प्रसन्न रहने लगी और 3 वर्ष उपरांत रामसुख की शादी हो गई। विवाहोपरांत वह अपनी माँ व पत्नी चुन्नीबाई के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। रामसुख की शादी को लगभग 5 वर्ष हो गए थे। उसके कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण उसकी माँ व पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। वह एक हृष्ट पुष्ट सांवले रंग का नाटा मस्त मौला जवान था। उसके व्यवहार से सभी ग्रामवासी प्रसन्न रहते थे। रामसुख एक कीर्तन अधिकांश से गाता रहता था, जो इस प्रकार था। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ऐ न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। एक दिन रामसुख यमुना जी के किनारे बेरिया के पेड़ के नीचे छाया में बैठा था। अपना भैंस बकरियां आदि चरा रहा था। वहां से एक साधु महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी को देखकर रामसुख ने खड़े होकर करवाद्य प्रार्थनात्मक
भाव से कहा, सीताराम जी महाराज। राम सुख की प्रेम, श्रद्धा व भक्ति युक्त आवाज़ सुनकर महात्मा जी ने हृदय से प्रसन्न होकर कहा, सुखी भव, खुशी भव। इन शब्दों के साथ साधु जी सुआशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 1 वर्ष उपरांत राम सुख को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके फल स्वरूप उसके परिवार में अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और खुशी का वातावरण निर्मित हो गया। अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने नाते रिश्तेदारों आदि को अच्छा सा भोज दिया। राम सुख की माँ ने अपने पोते का नाम मनफूला रखा, जो कि अत्यंत सुंदर, गोल मटोल, मन भावन, श्यामला, खिले हुए सुंदर फूल के समान था। कुछ माह पश्चात राम सुख की माँ लीलाबाई का स्वर्गवास हो गया। माँ के देहांत पश्चात राम सुख अपनी पत्नी चुन्नी बाई व पुत्र मनफूला के साथ मेहनत से खेती व पशुपालन करके अपनी जीवन यात्रा पूरी करने लगा। मनफूला धीरे धीरे कुछ बड़ा हो गया। वह धूल में खेलता, कभी तन पर कुछ कपड़े पहने, कभी नंगे बदन गली में फिरता और कभी अपने माता पिता के पीछे पीछे खेतों पर जाता था। पंडित श्री राम नारायण प्रातः जब भी खेत पर जाते या घर वापस आते मिलते, मनफूला अपनी तोतली भाषा में सदैव कहता, बाबा टीटाराम, बाबा टीटईराम। पंडित जी भी सस्नेह हंसते मुस्कुराते हुए कहते जाते, बेटा खुश रहो, बड़े जल्दी हो जाओ। राम सुख पंडित जी को गांव के रिश्ते से बाबा ही कहता था। मनफूला की यह अवस्था व उसका स्वभाव अत्यंत मनमोहक व दुखी व्यक्ति को दुख रहित व सुख प्रदान करने वाला था। मनफूला की पढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। राम सुख की दुखदायी बीमारी क्षय रोग आ गई थी। परिणाम स्वरूप मनफूला की लगभग 8 वर्ष की अल्पायु में ही उसके सिर राम सुख की छत्र छाया हटकर दुखराम नामक कुकाल की काली छाया आ गई थी और राम सुख का युवायु में ही मृत्यु के मुँह का निवाला बन दुनिया से चला गया। राम सुख की मृत्यु उपरांत चुन्नी बाई का जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होने लगा। राम सुख ने अपनी मेहनत से जो धन कमाया था उससे 1 एकड़ जमीन ले लिया था और जो कुछ शेष था उसकी बीमारी में खर्च हो गया था। धीरे धीरे मनफूला कुछ बड़ा होकर पंडित जी के घर प्रेम से काम करने लगा और चुन्नी बाई अपनी खेती व मेहनत मजदूरी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पंडित जी श्री यमुना जी के पावन जल में सुस्नान करके श्री यमुना मैया की करवत वंदना, प्रार्थना, आराधना कर रहे थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार है। हे यमुना मैया दया निधि, शोक नाशिनी करुणा निधि, रोग शोक सब दूर करो माँ, रोग शोक सब दूर करो माँ। हे शुक्रदायिनी कृपा निधि, हे शुक्रदायिनी कृपा निधि। यमुना जी के
पावन तट या उस महान तीर्थ स्थल पर पंडित जी के पास मनफूला भी था, जो खेत से काम करके गया था। मनफूला ने पंडित जी से पूछा, बाबा तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी ने कहा, हम श्री यमुना मैया की पूजा कर रहे हैं। पुनः मनफूला ने पूछा, बाबा यमुना मैया की पूजा से क्या होता है? पंडित जी बोले, श्री यमुना मैया की पूजा अर्चना से घर में खुशियाँ व संपन्नता आती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। पंडित जी ने एक पुरानी प्रचलित सुप्रसिद्ध व सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कहावत बताई कि बार बार काशी एक बार आशय। पंडित जी की इस बात को सुनकर मनफूला अधिकांशतः श्री यमुना मैया के जल में स्नान करने जाने लगा और उनकी पूजा अपने स्वभाववश तोतले शब्दों में करने लगा। मनफूला पंडित जी के यहाँ काम करता रहा, पढ़ता रहा, जिससे उसने कक्षा 8 उत्तीर्ण कर लिया और चुन्नी बाई अपनी खेती व मेहनत से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। आगे चलकर मनफूला फौज में भर्ती हो गया। चुन्नी बाई का जीवन सानंद गुजरने लगा। उसने मेहनत मजदूरी बंद कर दी, खेती बटाई पर कराने लगी। मनफूला का प्रथम मनी ऑर्डर आने लगा। उसके गांव नाते रिश्तेदारों में मनफूला चर्चा का एक विषय बन गया। नौकरी के 2-3 वर्ष पश्चात मनफूला का विवाह हो गया और उसके घर में खुशियों की बरसात हो गई। वह आगे चलकर मेहनत व ईमानदारी से नौकरी करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। सेवानिवृत्त के लगभग 2 वर्ष ही शेष थे कि पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में वीर मनफूला जवान शहीद हो गया और अपने पीछे माँ, पत्नी तथा 2 पुत्र छोड़ गया। जय जवान, जय किसान, जय यमुना मैया की, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।